हमारे सभासद और चेयरमैन साहिबा, सभी का मैं ऋषिया नगर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों का स्नेह ऐसे ही ऋषिया नगर को मिलता रहे। सांसद जी और हमारी प्रज्ञा त्रिपाठी जो MLC हैं, दोनों बहुत स्नेह रखती है ऋषिया से। यही बस हम लोगों का सौभाग्य है और इसी को मैं बहुत ज्यादा ये समझता हूँ। अभी हम लोग सांसद जी के पास एक काम के लिए गए थे, 24 घंटा भी नहीं हुआ वो काम सांसद जी द्वारा तुरंत करा दिया गया। ऐसे हमारे युवा सांसद और प्रज्ञा त्रिपाठी जी का भूर भूर अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस समारोह में स्वागत है, वंदन है। सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो इस गरीब जनमानस जिनको हम लोग चिन्हित करके आज यहाँ मंचासीन किए हैं, सामने विराजमान हैं, उनको अपने कर कमलों के माध्यम से कंबल अर्पित करके उनको जो ठंडक से बचाव के लिए अपना समय दिए हैं। आप सभी लोगों का, सभी बुद्धिजीवियों का हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, युवा हैं, और हमारे जो ऋषिया की कड़ी है सभासद है, वो भी सब युवा हैं। और ये युवा का एक महोत्सव है। हमारी प्रज्ञा जी इतनी तेज चलती हैं कि आज अभी यहाँ पे चलते चलते गिर गई। तो हमारी ये पूरी युवा टीम है, और जब युवा टीम कहीं पे लगती है, ऐसे नहीं गिरी, ऊपर नीचे में आपने दरी डाल दी। जी मैम, बहुत स्मार्ट है। मेरे को बीच में लाया और सांसद मुख्य अतिथि जी को साइड से लाया। ये गलत है, ये गलत किया है इन्होंने। जो हमारी योगी सरकार है, हमारी जो प्रदेश में सरकार है और जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो लगातार चिंता करती है हमारी बहनों की, हमारे बच्चों की, हमारे किसानों की, हमारे गरीबों की। लगातार वो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 4 ही जातियां हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं और गरीब हैं। अगर हमने इन 4 की चिंता कर ली तो हम देश को एक विकसित देश बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। जो हमारा 25 साल का टारगेट है, तो महिलाओं की, आप सब यहाँ बैठे हैं, हम आपकी चिंता करते हैं। आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। एज ए महिला आपका ये धर्म है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा से जरूर जोड़ें। शिक्षा का अधिकार बिल्कुल सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि एक एक बच्चा पढ़ने जाए। उसके लिए स्वेटर, जूता मोजा, किताबें, मध्याह्न भोजन, सबकी व्यवस्था है। तो आपको भी चिंता करनी है कि आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं। उसकी बेसिक शिक्षा, उसके बाद उसकी माध्यमिक उच्च शिक्षा, सबका ख्याल सरकार करती है। आपके स्वास्थ्य का ख्याल करती है। आपका घर, आपके घर तक नल से जल, आपके घर तक, आपके गांव तक नहरों का जाल, बिजली की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, लगभग सब पर अच्छे बीज, खाद्यान्न आय के घर को मिल रहा है। लगभग सभी स्तर पर सरकार काम कर रही है। आदरणीय MLC साहब ने अभी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं, और आप सभी लोग लगातार इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारें इससे पहले भी थी, लेकिन वो सोच नहीं थी, वो नीयत नहीं थी कि जो गरीबों के दर्द को महसूस करके उनके लिए कुछ कर सके। आज लगातार बिना किसी भेदभाव के हर किसी तक लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जब समय आता है, तो जब मोदी जी और योगी जी का समय आता है तो भेदभाव उनके साथ जरूर हो जाता है। मेरी आप लोगों से आग्रह है कि लगातार, अब भेदभाव हो भी रहा है तो भी तो वो लोग, और तमाम जनता का आशीर्वाद है उनके साथ है, तो लगातार जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आगे भी आएंगे, क्योंकि गरीब जनता का आशीर्वाद है। तो हम भी भेदभाव न करें, अपना अपना हम भी छोटा छोटा सहयोग प्रदान करें, और
गरीबों को सुविधाएं और लाभ देने में जो पुण्य मिल रहा है, हम भी उसके छोटे से भागीदार बन सकें। कई सारी योजनाओं से आप लोगों को नगर पंचायत रिसिया में लाभ मिल रहे हैं। रामू जी बताएंगे, मुन्नी देवी जी बताएंगे कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब नगर पंचायत में कितना बजट आता था और अब कितना ज्यादा बजट आ रहा है, जबकि काम तो पहले भी काफी सारे हुए। उसके हिसाब से तो अब इतने ज्यादा बजट की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप सबकी सुविधा के लिए आपकी सरकार, आपके प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में लगातार बजट देने का काम कर रहे हैं। इतना बजट आ कहां से रहा है? अभी मैंने बताया कि जो पहले हम लोग को कागजों में दिखता था, अब वही नहीं हो रहा है। और जब वही नहीं हो रहा है तो ये सारा बजट आप लोगों के लिए आ रहा है। सीधा सा और बहुत सरल सा कारण है, एक ईमानदार सरकार, एक पारदर्शी सरकार, गरीबों के हित की चिंता करने वाली सरकार, गरीबों की चिंता में दिन रात काम करने वाला हमारा नेतृत्व, युवा नेतृत्व। क्योंकि जो क्षमता मोदी जी की है काम करने की, जो ऊर्जा है उनके भीतर, वह आज भी बहुत सारे युवाओं से युवा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार जितनी मेहनत करते हैं, आज भी वो बहुत सारे युवाओं से युवा है। और जो उनका सोच है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, जो उनका दिशा निर्देश है, उसी पर हम सभी जनप्रतिनिधि भी निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। और आप सभी की सुविधा के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। जितनी सरलता और सहजता से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जो हम लोग उनके पास मांग लेकर के जाते हैं, उसकी चिंता करके उसको तुरंत निर्देशित करते हैं, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही और उनकी सरकार में ही ये संभव है। हम लोग क्षेत्र के लिए इतना कुछ कराने में इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा है। आज आप सभी लोगों को यहाँ पर कंबल का वितरण होगा, आप सभी इसको लेकर के जाएंगे और यहाँ से अपने मोदी जी को और अपने योगी जी को आशीर्वाद देके जाइएगा कि लगातार आप लोगों की चिंता के लिए वो लोग ऐसे ही काम करते रहे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, दशकों तक, जब तक वो रहे तब तक लगातार गरीबों के लिए काम करते रहें, उनको सुख सुविधा का ख्याल रखते रहें। बस इतनी सी बात कहते हुए एक बार पुनः आप सभी लोगों को 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।